अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करो कि आप अभी-अभी सो कर उठे हो और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। आपका दिन बहुत ज़्यादा आला गुज़रता है और आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क दिन के शुरुआत में कर लेते हो और आप फिर दिन को अपने हाईली प्रोडक्टिव गुज़ारते हो। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा कि आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुज़रा है शुरू से आखिर तक? अगर आपके माइंड में आया है कि एक अच्छी स्लीप है, अच्छी नाइट स्लीप है, तो आप बिल्कुल सही हो। बट एक अच्छी नाइट की स्लीप कैसे अचीव की जाए? इस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँगा जिससे आप एक अच्छी नाइट स्लीप अचीव कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले अब बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या होते हैं कि हम क्यों एक इफ़ेक्टिव स्लीप नहीं हासिल कर पाते। हमसे सोया नहीं जाता, हम बहुत लेट नाइट तक सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग कर रहा होता है। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं? सबसे पहला रीज़न है कि हमसे सोया नहीं जा रहा होता, वो है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी क्यों होती है? एंग्ज़ायटी हमें होती है रात को ब्लू स्क्रीन देखने की वजह से। ब्लू लाइट जो होती है उसकी वजह से हमारे ब्रेन में एंग्ज़ायटी कॉज़ होती है। अब उसको कम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं रात को सोने से पहले, जिस तरह आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, तो इन चीज़ों को 1 घंटा पहले आपने बिल्कुल साइड पे रख देना है और फिर आपने सोने के लिए बैठना है। इसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं कि आप क्यों नहीं सो पाते। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपका माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स एक वक्त पे चल रही होती हैं। इसको ओवरकम करने के लिए आप करते हो जर्नलिंग। सोने से पहले जर्नलिंग करो तो उससे आपके माइंड के ट्रैफिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं रहेगी क्योंकि अपनी जब आप सारी अपनी थॉट्स लिख दोगे कागज़ पर तो आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं रहेगी। आप एक थॉट को सोचो और फिर उसको कागज़ पे लिख दो। अच्छा, लास्ट रीज़न जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वो है हमारी हार्ट बीट। जब हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है ना तो हम कभी भी सो नहीं सकते। अब अगर हम सो भी जाए ना तो हमारी स्लीप उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, अब हार्ट बीट को कम किस तरह किया जाए? हार्ट बीट को कम करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी। अगर देखनी है तो मैं आखिर में लिंक कर दूँगा। अच्छा, मेडिटेशन आपने एक स्पेशल तरीके से करनी है। आपने सादी मेडिटेशन नहीं करनी कि आप बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, कंफर्टेबल जगह पे बैठ गए और वहाँ से इनहेल एक्सहेल किया और ब्रीदिंग फोकस किया। आपने करना है क्या कि आपने ज़मीन के ऊपर लेटना है। आप के जो भी फ्लोर है उसके ऊपर आप लेट जाओ और सीलिंग को देखो, अपनी जो घर की छत है उसको देखो और आप लंबे-लंबे साँस लो। अगर आप ये करते हो ज़मीन पे लेट के तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, जिससे हमें सोने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब मैंने प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं कि क्यों हम सो नहीं पाते अच्छी तरह रात को। अब मैं आपको बताता हूँ इफ़ेक्टिव तरीका जिससे आप रात को बहुत एक अच्छी स्लीप हासिल कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहले तो वो आ जाती हैं चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक, आपने एक्सरसाइज़ नहीं करनी। 2 से 3 घंटे पहले सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक आपने एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करनी। इससे आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है और आप फिर रात को सो नहीं पाते। उसके बाद आपने करना ये है कि आप सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट खाना अपना खा लेना है, ताकि आपकी बॉडी को डाइजेशन टाइम मिल सके। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपके सोने से घंटा पहले आपके पास कोई भी मोबाइल डिवाइस ना हो। मतलब आपके पास लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आपको कंप्यूटर नहीं यूज़ करना चाहिए और आपको मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब पॉसिबली ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ब्लू लाइट इमिट करती हो आँखों में, वो आपने चीज़ नहीं यूज़ करनी। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये हार्ट बीट हमारी तेज़ कर देती हैं और हमें एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जो हमारी ब्लू लाइट है वो एंग्ज़ायटी बढ़ाती है और अगर हम एक्सरसाइज़ कर लें या खाना खा लें तो उससे हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा, लेट्स से कि अगर आपका टाइम है सोने का 10 बजे है, तो आपने ऐसा करना है कि 9 बजे अपने बिस्तर में लेट जाना है, बेड पे मतलब अपने लेट जाओ और फिर वहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो और रीडिंग करो। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब मरने वाले पे नहीं आते हैं बट आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है कि आप बिल्कुल सुकून में आ जाते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एक अच्छी नींद के लिए रात को। अच्छा, आप अपने जर्नलिंग में ये करना है कि आपने अपनी थॉट्स को लिखते जाना है। वन बाय वन अपनी थॉट्स को लिस्ट डाउन करो और फिर वो आपके दिमाग में ट्रैफिक कम कर देगा, मतलब आपकी थॉट्स जो होंगी वो कम हो जाएगी दिमाग में, तो आप सो आसानी से पाओगे। मेडिटेशन आप उसी तरह कर सकते हो जिस तरह मैंने बताई थी पहले। आप ज़मीन पे लेटो और आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपने करनी है रीडिंग। कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लो और उसे जितना आपका दिल चाह रहा हो उतना पढ़ो। फोर्सफुली ये ना पढ़ो कि मैंने 10 पेजेस आज पढ़ने हैं या मैंने आज 20 पेजेस पढ़ने हैं। आपका जितना दिल चाह रहा हो, बेशक आधा पेज पढ़ो, बेशक एक लाइन पढ़ो, मगर आपने रीडिंग ज़रूर करनी है रात को। अच्छा, अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और याद रखना मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।